ईदगाह के लिए बनाई सड़क हो गई गायब। मुस्लिम समाज में आक्रोश प्रदर्शन कर नगर परिषद सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। पार्षदों ने ईदगाह सड़क घोटाले की जांच करने की मांग की। पार्षदों ने लगाया आरोप, नगर परिषद उपयंत्री ठेकेदार ने मिलीभगत कर निर्माण राशि का किया बंदरबांट। हरपालपुर नगर परिषद के वार्ड 12 में ईदगाह की सड़क का आधा अधूरा निर्माण कर पूरा भुगतान राशि निकालने के मामले में नगर के मुस्लिम समाज में आक्रोश है। WBM सड़क के घटिया निर्माण को लेकर मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन कर सीएमओ हरपालपुर को ज्ञापन सौंपा। जांच कराकर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर कार्यवाही की मांग की गई। नगर परिषद के पार्षद मुस्लिम समाज के साथ आकर मौके पर नगर परिषद सीएमओ शीतल भलावी को बुलाकर ईदगाह की सड़क का निरीक्षण करवाकर मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। पार्षदों ने बताया कि मौके पर सिर्फ 10% सड़क निर्माण का काम हुआ, लेकिन भुगतान पूरे निर्माण का हुआ, जो शासकीय राशि को ठिकाने लगाया गया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उपयंत्री द्वारा माप पुस्तिका पर फर्जी भुगतान अंकित कर भुगतान 6,17,402 रुपयों का भुगतान, जो कटौती उपरांत 6,50,000 रुपये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं प्रशासक के हस्ताक्षर कराकर बिना स्वीकृति के धोखाधड़ी करके भुगतान किया गया है, जो को गलत है। उक्त सड़क निर्माण का अनुमोदन कार्यपालक यंत्री सागर के द्वारा किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है पूरे मामले में उपयंत्री द्वारा धोखाधड़ी करके भुगतान कर ठेकेदार को लाभ पहुँचाया है। मुस्लिम समाज ने अपने शिकायती आवेदन में आरोप लगाया कि वार्ड 12 में विश्वनाथ गुप्ता के मकान से ईदगाह तक 700 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी एवं 60 सेमी मोटी WBM सड़क निर्माण के लिए 2019 में नगर परिषद द्वारा ई निविदा जारी की गई, जिसका ठेका 11.20 कम दर पर RK बिल्डकॉम को मिला था। नगर परिषद के उपयंत्री गगन सूर्यवंशी व ठेकेदार ने मिलीभगत कर उक्त स्थल पर सड़क का सिर्फ 10% कार्य कर धोखाधड़ी कर 6.5 लाख का भुगतान प्राप्त कर लिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि उक्त सड़क उनके समाज द्वारा हर वर्ष चंदा एकत्रित कर मुरम डलवाई जाती, तब जाकर सड़क से होकर वो ईद पर नमाज अदा करने जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने WBM सड़क निर्माण के मामले में नगर परिषद सीएमओ शीतल भलावी से जांच करा कार्यवाही की मांग की है। बुंदेली न्यूज। मतलब 20 या 21 में 20 में डाला होगा। आज तक रोड डला ही नहीं है। कितनी है और 200 जो फॉर्मेट होता है WBM का, 3 लेयर में है रोड। नीचे मतलब 65-70 mm डाला जाता है, उसके बाद 40 mm डाला जाता है, मुर्म डाली जाती है, रूलर चलाया जाता है। ये यहाँ से वहाँ तक कहीं भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, यहाँ तो खत्म ही है। यहाँ तो डला ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो नाम ही नहीं है। इस तरफ कहीं गिट्टी डाली है, ऐसे ही 2-3 ट्रॉली गिट्टी डाल के JCB घुमा दी। ओके, ये जो है ये उसी का फॉर्म है ना, ये जो गिट्टी वाली है, तो वो तो सिर्फ यही है, बस खत्म ही है। ये पूरा 700 मीटर का पेमेंट हुआ है, 700 मीटर लेंथ का, और 6 लाख कुछ का पेमेंट हुआ है। 6,50,000 ऐसी फर्म को पहले तो ब्लैक लिस्ट किया जाए, जांच करा के इसको कोई काम न दिया जाए आगे। पहली डिमांड तो ये है, और दूसरी इस पे इंक्वायरी करके जो कि रिकवरी बनती हो उस फर्म से, या उसका कोई मनी कुछ की जो हो ब्लैक लिस्ट किया जाए। नहीं, उसका वो होता है ना मेंटेनेंस पीरियड 2 साल का होगा, उसका कुछ 10% 20% उसका होल्ड हो, उसको इस पे खर्च करके इसको रिपेयर किया जाए या जो भी किया जाए। देखिए, मैं तो एक्चुअली मुझे भी अभी पूरी जानकारी मैं ले रही हूँ। भाई आप आइए आगे, चला के फॉर्मेलिटी की। जो आज ईदगाह की रोड की बात आई है, आप लोग बोल रहे हैं रोड चोरी हो गया, सिर्फ कागजों में डला है। क्या मांग उठाई आप लोगों ने, क्या प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है? विधायक जी से कई बार कह चुका हूं, और विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन उठ गया है, और इसकी पूरी लंबाई 700 मीटर है। आप पूरी नगर परिषद यहाँ एकत्रित हुई है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और क्या मांग रखेंगे अपनी सरकार और अपनी परिषद से? देखिए, जनता के द्वारा आज ही हम लोगों को पता चला, और जैसे ही पता चला तो हम पूरी परिषद मिलकर के आए हैं, और इसके लिए सारे यहाँ के रहवासी जो लोग हैं, हमारे नगर के जो भी लोग यहाँ आए हैं, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसकी जांच होगी। ऐसा लोगों का कहना है कि जो अब आपकी परिषद में उपाध्यक्ष हैं, उनके पति के द्वारा ही ये काम किया गया था जो कागजों में है। क्या आगे भी ऐसे ही काम चलेगा नगर पंचायत में? इस तरीके का कार्य अगर हमारी परिषद के किसी साथी ने भी किया है
हालांकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं भी अगर कोई कार्य करूं तो मेरी परिषद सक्षम है, मुझे खुद दंड देने के लिए अधिकृत है। और हमारी पूरी परिषद का कोई भी साथी हो ऐसा कार्य किया है तो हम लोग इस पर निष्पक्षता के साथ में जांच करेंगे। जांच के साथ आगे भी आश्वस्त करते हैं कि ऐसे लोगों को हम कार्य करने नहीं। नगर में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि परसों जो आपकी नगर परिषद की मीटिंग हुई उसमें इसी ठेकेदार के द्वारा नए कार लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर के किए जाने हैं। क्या अब आप गारंटी देते हैं कि ऐसी कार होंगे या उचित होंगे, या वो ठेकेदार काम करने योग्य है नहीं? देखिए, इस पर तो अभी हम लोगों का आपस में विचार चल रहा है और आपस में हम लोग विचार करके ये पुष्टि कर पाएंगे कि इन्हीं को कार्य देना है या अन्य किसी व्यक्ति को देना है। और ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस तरीके का कार्य हम लोगों के कार्यकाल में, हम लोगों की परिषद में नहीं होगा, 5 वर्ष नहीं होगा। लालू करवा, आप कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि उन ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचार के में लिप्त हैं? सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी परिषद से, और दूसरी बात कि उनको परिषद में ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ऐसे ठेकेदारों को क्या समस्या, किस समस्या को लेकर आप लोग जो एकत्रित हुए हैं ईदगाह रोड की? समाज इसलिए आज एकत्रित हुई है कि जी हमारा ईदगाह का रोड 700 मीटर जो पास हुआ था, जो पूर्व पार्षदों या ठेकेदारों ने मिलकर इसमें रोड डाला ही नहीं है, रोड डला ही नहीं है। हम लोग जो ईद की नमाज या ईद उल फितर, ईद उल अजहा की नमाज जो पढ़ने जाते हैं, पैरों में मिट्टी गिलहरी कीचड़ में जाते हैं। ये हमने प्रशासन को कई बार सूचित किया है। आज हमने सीओ मैडम को ये दिया है और मीडिया के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा ये रोड डलना चाहिए, और जिन ठेकेदारों ने या जिन लोगों ने इस पर मिल के भ्रष्टाचार किया उनके पास कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और हमारा ये मुस्लिम समाज के लिए रोड डाला जाए। 6 मीटर का रोड है, 6 मीटर चौड़ा और 700 मीटर चौड़ा लंबा रोड है। ये हम और 60 सेंटीमीटर ये पास हुआ था रोड। हमें प्रशासन से, पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि ये मेरी ये मुस्लिम समाज की आवाज़ ये प्रशासन तक पहुँचाए और हमको ये रोड चाहिए है, डलवाएं। हम लोग बहुत परेशान, कई सालों से इसके लिए लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। विधायक नीरज दीक्षित को भी हम लोगों ने कई बार लेटर दिए हैं और प्रेजेंट में चेयरमैन और पूर्व चेयरमैनों को इसकी जानकारी हम दे चुके हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुस्लिम समाज इससे बहुत परेशान, बहुत रुष्ट है। धन्यवाद। मैडम, आप जिस रोड पर खड़ी हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि ये रोड चोरी हो गया है, क्या कहेंगी आप इस मामले में? मुझे ये थोड़ी देर पहले ही ज्ञात हुआ है कि ये रोड चोरी हो गया है। जहाँ तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये रोड 3 साल पहले डाली गई थी और अभी की स्थिति को देख के प्रतीत हो नहीं रहा है कि यहाँ प्रॉपर काम हुआ है। क्योंकि ये आवेदन प्राप्त हुआ है, शिकायत मिली है, तो ये इस चीज़ से मैं अपर अथॉरिटीज़ को इसकी जानकारी दूंगी और इस पर जाँच की मांग करूँगी। थैंक यू मैम।